आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति का महापर्व आज देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों में आज वोटिंग जो है, वो काउंटिंग जो है इस वक्त जारी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में इस वक्त काउंटिंग का सिलसिला जो है जारी है। कम कह सकते हैं आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जारी है और उसके बाद अब ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू कर दी गई है। शुरुआती रुझान जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 403 विधानसभा सीटों में 122 पर रुझान आते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर 65 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आती दिखाई दे रही है और अपनी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ 54 सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा बसपा भी अब 2 सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। अन्य कोई सीट और कांग्रेस का अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया है। जिस प्रकार से समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे कहीं ना कहीं सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो 117 सीटों में से 35 पर रुझान आते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जो है बढ़त बनाती हुई दिखाई दी है, जहां पर 10 सीटों पर है। वहीं आम आदमी पार्टी के नतीजे जो है वो चमत्कारी हैं। 19 सीटों के साथ सबसे आगे आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अभी तक जो है वो कम दिखाई दे रहा है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, वहीं अकाली दल भी अब 4 सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों के साथ, वहीं कांग्रेस 12 सीटों से आगे दिखाई दे रही है। मणिपुर के रुझान अभी तक सामने नहीं आए हैं। वहीं गोवा की बात करें तो 40 में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों के साथ आगे दिखाई दे रही है। तो नतीजे जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं बेहद दिलचस्प है। कांटे की टक्कर जो है वो पांचों ही राज्यों में इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां गोवा में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों के साथ है, वहीं विपक्षी दल भी अब 7 सीटों के साथ में उन्हें टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं गोवा में तो वो 60 सीटों पर अपना कब्जा बनाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि जहां 4 राज्यों में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी सत्ता को दोहराने की चुनौती है, वहीं दूसरे राजनीतिक दलों के पास भी अब एक उम्मीद की जो किरण है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हमारे साथ इस चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त पैनल जो है वो बैठ चुका है। बात करें हम तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रामनिवास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वहीं सपा की ओर से शरीद हाशमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं पर हमारे साथ कांग्रेस की ओर से सत्यजीत अतवारा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही हमारे साथ जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर सबसे पहले मैं अरविंद विद्रोही जी की तरफ जाती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे, किस प्रकार से देख रहे हैं शुरुआती रुझान जो है वो निकाल कर सामने आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम अभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 65 सीटों से लीड करती दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले हम सवाल दागेंगे भारतीय जनता पार्टी, रामनिवास जी किस प्रकार से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इतिहास दोहराती दिखाई दे रही है? जय सिया राम। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है पिछले 5 सालों में जी, उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश जनता, इसी तरह पूरे देश जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें लेके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही। जी वहीं पर शरीद हाशमी जी आपकी ओर आना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी लगातार चुनौती देती दिखाई दे रही थी। अखिलेश यादव तमाम तरह के दावे पेश करते दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे कि इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापसी करेंगे। किस प्रकार से देख रहे हैं? कांटे की टक्कर है 65 का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त दिखाई दे रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी 54 सीटों के साथ में आगे दिख रही है। कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता जिंदाबाद। उसने अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ रखा है। शायद ये उसका ही नतीजा है कि हम आज इनको टक्कर देते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते रुझानों में हम 300 सीटें प्राप्त करेंगे और उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी वहीं पर मैं सत्यजीत अतवारा जी आपकी ओर रुख करती हूँ। उत्तर प्रदेश के आंकड़े जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 65 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे है, वहीं समाजवादी पार्टी भी 54 सीटों के साथ उनको पीछा करती दिखाई दे रही है। कांटे का मुकाबला है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, स्पष्ट है, शुरुआती दौर से ही रुझान आ रहे थे। जब वोटिंग हो रही थी, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें चरण तक जो रुझान आए थे वोटिंग के समय, जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए थे। जनता जो है बदलाव चाहती थी, और जनता बदलाव के अलावा ये चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो पूरी तरीके से। और उसी दिशा में जो है वोटिंग, देखिए समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। वो हम इसलिए कह सकते हैं कि जनता इस बार चुनाव लड़ी थी, ना कि जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव लड़ा था। तो मेरा अपना मानना है कि आप देखते जाइए, जो है अभी आने वाले समय में हम 2/3 बहुमत लेकर के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे, और गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जी, तो रामनिवास जी, जिस प्रकार से अभी आपने शुरुआती रुझानों को देखकर चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के एक मुस्कान देखने को मिल रही है, वहीं लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम तरह के आरोप भी आप पर लग रहे थे। कहा जा रहा था कि भाई खेला हो गया है, पोस्टल बैलेट में इस वक्त गड़बड़ी की जा रही है। वाराणसी से जहां से मामला सामने आया, जहां पर ईडीएम पर कार्रवाई की गई, आपकी पार्टी की ओर से कह सकते हैं कि योगी सरकार ने उन पर कार्रवाई करी है। वहीं दूसरी तरफ कल रात में आजमगढ़ में भी बैलेट पेपर के साथ गाड़ियां जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई हैं। कैसे देखते हैं आप, पोस्टल बैलेट में खेला किया गया है? जिस प्रकार से सभी न्यूज चैनलों ने, पूरी जनता ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के साथ जी, और जिस तरह से रुझानों में शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, उसी तरह एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को सारे चैनलों ने दिखाया, तो उससे अखिलेश जी बौखला गए, अनर्गल आरोप लगाने लगे। भाई अगर ट्रेनिंग के लिए कोई ईवीएम मशीन जा रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाना है? भाई जो जहां गड़बड़ी करेगा वो जेल जाएगा। योगी जी की सरकार है और आगे भी रहेगी, कहीं कोई इसमें संशय नहीं होना चाहिए। कुछ लोग, मैं देख रहा समाजवादी पार्टी लोग अपनी सरकार को आते समझ के तमाम गलतियां करने लगे। मेरा उनसे आग्रह है कि आप सरकार नहीं आने वाली है, बाबा जी फिर आने वाले हैं, कहीं गलती से कोई गलती मत करिएगा, वरना आपके बर्तन तक बिक जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी योगी जी नेतृत्व में आ रही है, और उत्तर प्रदेश जनता ने योगी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है, वो आपके इस परिणामों से भी दिख रहा है। जी जी, शरीद हाशमी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इस वक्त हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो अरविंद विद्रोही जी, प्राइम टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। तो अरविंद जी, किस प्रकार से देख रहे हैं शुरुआती रुझान जो दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? 70 सीटों के साथ बढ़त बढ़ाती दिखाई दे रही है, वही समाजवादी पार्टी भी अब कांटे की टक्कर देती दिखाई दे रही है। 63 सीटों के साथ लीड करते हुए वो दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज जो है चुनाव प्रक्रिया का मतगणना अंतिम पड़ाव होता है, उसमें सब लोग शामिल हैं। कल तक जो ये बात कही जा रही थी चुनाव में गड़बड़ियां की, जी, वो आज ये सिद्ध हो गया कि गड़बड़ियां नहीं है। लोग अभी भी दावे कर रहे हैं, चाहे भाजपा गठबंधन हो चाहे सपा गठबंधन। इसीलिए मैं पहले चरण से कह रहा हूं कि हमारा लोकतंत्र स्वस्थ और समृद्ध हो रहा है। जिन राजनीतिक दलों को किसी पड़ाव पर यह लगा कि वो हार रहे हैं, वो भ्रम फैलाने की, अपनी खींच मिटाने की उन्होंने कोशिश की। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान से और संस्थान से देश चलता है। अराजक स्थिति फैलाने से जो है आपकी विश्वसनीयता ही कम होती है। और अभी ये बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं, ईवीएम भी गिनना शुरू हो चुका है। 11-12 बजे तक स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो भी राजनीतिक दल, जो भी गठबंधन को जनता जनादेश देगी, उसको जनता के हित का काम करना चाहिए, उसको करना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष सशक्त है, विपक्ष सशक्त है। मैं इसलिए विपक्ष सशक्त कह रहा हूं क्योंकि शून्य पड़ी राजनीति में नतीजे आज जो भी आ रहे हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने मुद्दों की राजनीति शुरू की है और सारे राजनीतिक दल अपने मुद्दों पर है। भाजपा भी अपने सब मुद्दों पर अपना पक्ष रखती है, सपा गठबंधन भी रखता है और कांग्रेस भी रखती है। तो उत्तर प्रदेश में अब विपक्ष की राजनीति भी शून्य नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है। जैसा 17 से 19 तक हमने देखा था कि यहाँ विपक्ष बिल्कुल शून्य था, घर बैठा था प्रियंका गांधी के सक्रिय होने पहले। अब इस बार नहीं होगा। 22 में जिसकी भी सरकार बनेगी उसके सामने सशक्त और मुखरित विपक्ष रहेगा। जी, तो मैं रुक करना चाहूंगी शरीद हाशमी जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं रामनिवास जी की बातों से वो अपना मत प्रस्तुत करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि
क्या समस्या है? पोस्टल बैलेट को लेकर हर बार का है कि हर ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम में खेला हो गया। एग्जिट पोल के नतीजे जहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं, सारा ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ा जाता है। आपको नहीं लगता हो सकता है कि आप जनता को रिझाने में उतने कामयाब सिद्ध ना हो पाए हो सकता है जनता को आपकी नीतियां समझ में ना आ रही हो। क्या मसला है कि हर बार ईवीएम और चुनाव आयोग पर ही पूरा ठीकरा मढ़ा जाता है? हार स्वीकार क्यों नहीं होती है? देखिए, ऐसा है जैसे उन्होंने कहा ना कि ईवीएम जा रही थी ट्रेनिंग के लिए, तो हम सबको पता है कि चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन है कि कोई भी ईवीएम, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए जा रही हो, कैसे भी जा रही हो, बिना फोर्स के जा सकती है। क्या बिना फोर्स के नहीं जा सकती? तो कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ गड़बड़ी कर रहे थे। और ट्रेनिंग के लिए बैलेट पेपर कहां से आ गया? उसमें कौन सी ट्रेनिंग करा रहे थे? जो कूलों में पकड़ी जा रही है, जो घरों में पकड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं ये आपकी हार की छटपटाहट है। आप हार रहे थे, इसलिए आप गड़बड़ियां कर रहे थे। बनारस से रिपोर्ट आई, क्या मैंने दिखाई? पूरे भारत ने देखी, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखी, दीवार तोड़ के ईवीएम ले जाई गई। क्या वो मैं झूठ बोल रहा हूं? सच तो यह है कि हार का डर भारतीय जनता पार्टी को है। अरे मैं तो फिर भी जीता हूं, मैं 47 पे था, आज मैं 200 की उम्मीद कर रहा हूं, तो मैं तो जीत के और हार की ओर, तो इनका नतीजा है। मुझको तो जनता ने प्रेम दिया है, मैं बढ़त पे ही हूं, मैं जीतता ही आ रहा हूं। और ऊपर वाले ने चाहा तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, लेकिन इनके झूठ का पुलिंदा जल्द ही जनता खोल देगी, इनको आईना दिखाएगी। इन्होंने जो जनता के साथ किया, जो जनता को उन्होंने लॉलीपॉप दिया, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता इनको चंद घंटों में दे देगी। नतीजे आपके सामने हैं, हम इनके साथ चल रहे हैं, हम इनके पीछे नहीं है। ऊपर वाले चाहे कुछ मिनटों में नहीं, कुछ घंटों में ही हम इनसे आगे होंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते दिखाएंगे। लेकिन कितना झूठ बोलते हैं ये जनता इनको जवाब दे रही है। आप देख लीजिए, बैलेट पेपर में आज हमने इनका बराबरी का मुकाबला किया है। आप भी जानते हो, आप लोग इतने सालों से देख रहे हो कि बैलेट पेपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हमेशा पक्ष में रहता था। इस बार इनके पक्ष में नहीं है, इस बार समाजवादी के पक्ष में आया है। तो सच तो यह है कि इनका झूठ जनता के सामने आ चुका है। कोरोना काल में की गई कमियां जनता जान चुकी है, बेरोजगारों पर चली गई लाठियां जनता जान चुकी है। उसका जवाब वोट की चोट से इनको देने को तैयार है। वो नतीजे आपको दिख रहे हैं और हम आपको चंद घंटों में इस उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर दिखाएंगे। परिवर्तन होके रहेगा और सरकार बदल के रहेगी। जी शरीफ हाशमी जी, कहीं ना कहीं आप जो है वो भी काफी कॉन्फिडेंट होते दिखाई दे रहे हैं। बढ़त जो है आपकी पार्टी की होती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सत्यजीत अतवारा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किस प्रकार से आप अपना मत रखते हैं? सपा के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, 75 सीटों पर भाजपा तो 63 पर सपा भी है। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है, पीछे होती दिखाई नहीं दे रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो अभी कांटे की टक्कर आपको दिखाई पड़ रही है, धीमे धीमे आप देखेंगे इसको तो ये भारतीय जनता पार्टी पीछे चली जाएगी और समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे चला जाएगा। शुरुआती दौर से आपने देखा, रुझान जब आए थे तो हम पीछे थे, उसके बाद धीमे धीमे हमने उसको कवर किया और कवर करते करते आज हम 63 पे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि धीमे धीमे हम उनके बराबर आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि अभी कुछ देरी का इंतजार कीजिए आप, उसके इंतजार के बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाएगी। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दंभ में रही है। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, इन्होंने कहा कि थाली तक बिक जाएगी, मतलब यहां भी धमकी दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि बाहर धमकी देते हैं, बाहर गोली चलाते हैं, बाहर लाठी चलाते हैं, स्टूडियो में बैठकर भी धमकी देते हैं, कहते हैं कि आपकी थाली तक बिक जाएगी। अरे ये क्या बात हुई? ये लोकतंत्र है कि थाली तक बिक जाएगी? आप एक तरफ बुलडोजर लेके चलते हो, दूसरी तरफ स्टूडियो में बैठ के कहते हो थाली तक बिक जाएगी। ये लोकतंत्र है? ये स्वस्थ लोकतंत्र है? आप मतपेटियां लुटवाते हो, आप जो है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पैदा करते हो, आप ईवीएम मशीन को इधर से उधर ले जाते हो और स्टूडियो में बैठ के कहते हो कि धमकी देने का काम करते हो, थाली तक बिक जाएगी। आप कोई लॉजिक वाली बात करिए, आप जो है कोई तथ्यात्मक बात कीजिए। अगर तथ्यात्मक बात करते हैं तब तो समझ में आता है। देखिए, जनता ऊब चुकी थी, इनके अहम से ऊब चुकी थी, इनके घमंड से ऊब चुकी थी, और जब अहम और घमंड सर चढ़ करके बोलता है तो जनता उसको नकार देती है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी। बड़ी खबर सामने आ रही है, करहल सीट से अखिलेश यादव इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं करहल सीट से। तो एक ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त करहल सीट से बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जहां पर सपा मुखिया कह सकते हैं कहीं ना कहीं बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, करहल सीट पर इस वक्त बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें उनके मस्तक पर खिंचती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम इसी खबर के साथ, जहां पर हमारी सहयोगी त्रिशला यादव मौजूद है। त्रिशला, उत्तर प्रदेश के शुरुआती रुझान 141 सीट पर भाजपा 75 तो सपा भी 63 सीट के साथ में करहल सीट से अखिलेश यादव आगे दिखाई दे रहे हैं। त्रिशला, कैसे देख रही है आप इसे? बिल्कुल अनुष्का, आम
तो बहुत है, क्योंकि सपनों की व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के सपने तमाम पार्टियां अभी देख रही हैं। मेन विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का सपना उसे सत्ता पर काबिज होना, और भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती पहले हुई है। तो मेरा पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, केंद्रीय जो कार्यकर्ता है उनके लिए कार्य किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में क्या कुछ जाता दिख रहा है? क्या जो कार्य है मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, सर्जिकल एयर स्ट्राइक का असर आप देखते हैं पोस्टल बैलेट पे? वो आपके रुझानों से भी दिख रहा है और आपके सभी एग्जिट पोलों से देख रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि हम लोग आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेंगे। वही समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं। अभी तो 50 मिनट हुए हैं, अभी तो बहुत समय बाकी है। 50 मिनट में इनकी झल्लाहट शुरू हो गई है। आगे तो अभी जैसे 12 बजेगा, या तो आपके स्टूडियो छोड़ के भाग जाएंगे, इनके कार्यकर्ता अपने घरों में चले जाएंगे। जो इनको जनता ने इनका पिछला 5 साल जो कार्यकाल देखा, जो गुंडागर्दी, जो माफियागिरी, उसको जनता ने नकार के एक स्वच्छ उत्तर प्रदेश और एक माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को के लिए योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश जनता ने, और दोबारा फिर बना रही है। और समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी पूरे देश में चर्चा थी। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश में अच्छे कामों की, अच्छे विकास की चर्चा होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी को लगातार आपके रुझानों में, आपके एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रही है। इसी तरह के परिणाम भी आएंगे। हम 2/3 से ज्यादा सीटों से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का जो पिछला आंकड़ा था थोड़ा सा उससे प्लस करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत आगे जाएगी। ये हम सबको पूर्ण विश्वास है, जो आपके रुझानों में दिख रहा है। जी, वहीं पर मैं अरविंद विद्रोही जी आपकी तरफ रुक करूंगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर लगातार कह सकते हैं कि संशय बना हुआ था, और कहा जा रहा था कि भैया हर बार पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साफ तौर पर दिखाई देती है, और जब भी खेला होता है भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट के जरिए कर देती है। रुझान भी कुछ इसी प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। 90 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। वही समाजवादी पार्टी 65 सीटों के साथ इस वक्त पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वही बसपा ने 2 सीटें, कांग्रेस अभी अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है। पोस्टल बैलेट को लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप इस बार का चुनाव, जहां एक तरफ लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टल बैलेट को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार पोस्टल बैलेट के साथ आगे होती दिखाई दे रही है। इतिहास दोहरेगा पोस्टल बैलेट का, या फिर इस बार कुछ चेंज होते दिखाई दे रहे हैं? कैसे देखते हैं अरविंद जी? देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा पार्टी गठबंधन के समाजवादी की बात हो रही थी, सपा का भी दावा था, वो था पुरानी पेंशन की बहाली का। अगर बैलेट पेपर की गिनती में भारतीय जनता पार्टी फिर आगे आ रही है, तो इसके निहितार्थ यही है कि इसका मतलब जो है, जो कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन की योजना का, घोषणा का अखिलेश यादव का कोई जो है फर्क नहीं पड़ा। और जो बैलेट पेपर गिना जाता है, ये क्यों एक महत्व रखता है? इसलिए क्योंकि जो परिवार होते हैं सरकारी कर्मचारियों के, बैलेट पेपर की गिनती से रुझान आता है, वो सीधा असर डालता है उनके परिवार पर भी, क्योंकि परिवार का मुखिया जहां वोट देगा वही परिवार सदस्य भी देते हैं। तो ये लेकिन ये बैलेट पेपर की गिनती और ईवीएम की गिनती दोनों अलग होता है। नतीजे जो है 11 तक आ जाएंगे, लेकिन सरकार की जो योजनाएं होती है किसी भी सरकार की, वो कंटिन्यूअस रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बड़ा काम हुआ है योगी आदित्यनाथ के, वो हुआ है माफियाओं पर कार्रवाई। दरअसल सांसद रहते हुए मच्छरों पर जो कार्रवाई उन्होंने की थी, मुख्यमंत्री रहते हुए उसका दायरा बढ़ा के माफिया पर किया। मतलब मच्छर से माफिया तक पर प्रहार जो योगी आदित्यनाथ ने किया अपने राजनीतिक जीवन में, मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार कोई भी हो, सपा गठबंधन हो या भाजपा गठबंधन हो, उसको माफियाओं पर कार्रवाई आगे जारी रखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन पर सबसे बड़ा डेंट अगर कोई लगता है तो लगता है गुंडा माफियाओं पर कार्रवाई का। इसलिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर ला के खड़ा कर दिया अराजक तत्वों, मवाली और अपराधियों के खिलाफ। वो बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए, कानूनन वो बुलडोजर कार्रवाई आगे चलती रहनी चाहिए, किसी की भी उत्तर प्रदेश में सरकार बने। ये जनता के हित का काम होगा। जनता के लिए कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मामला होती है। अपराधी, आतंकवादी और मवालियों से, मच्छरों से लोग परेशान रहते हैं, तो मच्छर, मवाली और माफिया, इसके खिलाफ कानून की कार्रवाई होनी चाहिए।
होती रहनी चाहिए, बुलडोजर जो है चलते रहना चाहिए, क्योंकि रोकना चाहूंगी अरविंद जी, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ आपको रोकने के लिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी शतक पूरा कर चुकी है। 105 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी 66 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर होती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, मार्जिन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 105 सीटें, 174 सीटों में से 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जीत का शतक लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां पर कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही थी, अब मार्जिन जो है धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए कह सकते हैं मुसीबत की घड़ी होती दिखाई दे रही है। 66 सीटें ही इस वक्त समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। इसी खबर को लेकर एक बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, इसको लेकर हम सीधे न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी त्रिशला यादव हमारे साथ जुड़ चुकी है। त्रिशला, 105 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, किस प्रकार से अपडेट है, किस प्रकार से इस वक्त का माहौल देखने को मिल रहा है? जी त्रिशला। भारतीय जनता पार्टी शतक पूरी कर चुकी है। एग्जिट पोल के नतीजे सही होते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें करहल विधानसभा क्षेत्र की, तो जिस तरह से करहल विधानसभा क्षेत्र पर एसपी सिंह बघेल बढ़त बनाए हुए और अखिलेश यादव पीछे चल रहे, कहीं ना कहीं हमने बात कही थी ना कि सपने देखना बेहद अहम है, बट सपनों का व्याख्या इतना आसान नहीं है। तो सत्ता पर काबिज होने के सपने जो थे वो कहीं ना कहीं किसी के बनते नजर आ रहे हैं, किसी के बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, जिस तरह से लगातार करहल से एसपी सिंह बघेल बढ़त बनाए हुए, अखिलेश यादव पीछे जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? करहल की सीट बहुत मामूली सीट है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि करहल पे कौन उतरेगा, क्योंकि बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं था। पर एंड टाइम पे जब अखिलेश यादव ने घोषणा की कि हम करहल से लड़ेंगे, तो उन्होंने एसपी सिंह बघेल को उतारा है। और निश्चित रूप से बड़ा वोट बैंक वहाँ पर अखिलेश यादव का है। मैं आपको बता दूँ, पीछे चल रहे हुए आगे चल रहे, क्योंकि अभी तक जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, अभी ईवीएम की गिनती शुरू हुई है, तो एक अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। पर जिस तरह से वहाँ पर यादव बहुल लेवल, 1.25 लाख मतदाता वहाँ पर यादव है, इसके अलावा 18,000 वहाँ पर मुस्लिम भी हैं, तो निश्चित रूप से सपा का पल्ला वहाँ पर भारी रहेगा। पर इसके साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है एसपी सिंह बघेल, अपना में बड़ा नाम है, इसके साथ ही साथ उनको भी उनका ही वोट बैंक ठीक है। क्योंकि अगर हम बघेल जाति को देख रहे हो, बघेल जाति के लगभग 30,000 वोट है, इसके अलावा क्षत्रिय जाति के 20,000 वोट है, इसके अलावा लोधी और तमाम और बेस्ट अगर समुदाय के वोट देखें तो 15,000 के वोट है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यादव वोट भी बहुत सारे हैं, बहुतायत में, और साथ ही साथ जो बघेल और क्षत्रिय और जो बेस्ट लोधी वोट है वो भी बहुतायत में है करहल पर। लेकिन जिस तरह से लगातार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी ये वादे कर रहे थे कि असल जीत 403 सीटों पर तब होगी जब करहल की सीट एसपी सिंह बघेल जीत करके आएंगे, ये बात कही गई थी गृह मंत्री द्वारा, और ये भी कहा गया था। और कहीं ना कहीं इसका नतीजा तो नहीं है गौरव जी की जिस तरह से लगातार रैलियां की गई है गृह मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, इसका असर तो देखने को नहीं मिल रहा करहल की सीट पर? चुनाव 2022 का बहुत दिलचस्प है। हमने लगातार देखा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद था। लगातार रैलियां की जाए, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें चाहे गृह मंत्री की बात करें, यहाँ पर लगातार रैलियां थी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों मुख्यमंत्री भी लगातार रैली कर रहे थे। और करहल सीट इसलिए बहुत मामूली सीट है क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं, साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। अभी हाल में ही एसपी सिंह ने बड़ा बयान भी दिया था, हमको बता दूं, बड़ा बयान आया था उनका। उन्होंने कहा था जो भी सीट हारेगा, एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया था, जो भी सीट हारेगा उसको ऐसा करना पड़ेगा। मैं उसको शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ। जिन्होंने कहा था कि अगर जो भी सीट वो हारेगा तो उसको ऐसा करने का, मैं हारूंगा तो मैं भी ऐसा करूंगा, एक बयान उन्होंने दिया था। निश्चित रूप से करहल की सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। और साथ ही साथ अभी फिलहाल रुझान आ रहे हैं, अभी हमने देखा था कि अखिलेश यादव आगे भी चल रहे थे कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, ईवीएम की गिनती होनी शुरू हो चुकी है। अब एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे, पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर मुकाबला जाति समीकरण पर है। मैंने आपको बताया कि 1.25 लाख मतदाता वहाँ पर यादव है, इसके साथ साथ 18,000 के लगभग मुस्लिम है। पर यहाँ पर जो बघेल जो टक्कर दे रहा है उनके भी ठीक ठाक वोट बैंक है। अगर बघेल जाति की बात करें तो लगभग 30,000 मतदाता वहाँ पर है, क्षत्रिय के 20,000 है, वैश्य के 18,000 है। इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो जो मुकाबला बहुत दिलचस्प है। जी, जिस तरह से अब टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि भाजपा 113 सीटों पर चल रही है, अभी 143 403 में से 143 सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं। भाजपा के पास 113 सीटें हैं और जो सपा है वो 66+ है, वहीं बसपा 2 और कांग्रेस ये मार्जिन दिखाई दे रहा है। 183 में से 113
सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है। करहल सीट का जिक्र कर रहे थे हम शरीफ हाशमी जी। करहल सीट तो भाई आपके लिए लकी साबित हो रही है। अखिलेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में थे, पर कहीं ना कहीं वो आपको फायदा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा मुखिया सीट पर आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भी एसपी सिंह बघेल भी कह सकते हैं कि बड़े मार्जिन से पीछे नहीं है। कभी कह सकते हैं कि कुछ भी उलटफेर कभी भी हो सकता है। किस प्रकार से देख रहे हैं आप? भाई आपकी करहल सीट सुरक्षित सीट है, खेला तो नहीं होगा? अंदाजा लगा लीजिए कि आगाज से अंजाम का नतीजा सामने आ गया है। जी हमारा गुड लक है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे चल रहे हैं और हम जीत की ओर हैं। यही पूरा नतीजा उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा। ये पोस्टल पे अभी आगे चलने दीजिए, क्योंकि हमेशा पोस्टल का रीत रही है, ये आगे रहे हैं। आगे ईवीएम में हम रहेंगे। जनता ने हमें सराहा है इनके झूठ को। और इन्होंने अभी एक बात कही थी ना, विकास और माफियाओं पे लगाम। हाँ बिल्कुल लगाई। इनके यहाँ इनामी माफिया क्रिकेट खेलता नजर आता है, इनके अधिकारियों को नहीं दिखता है। इनका विकास ऐसा रहा कि बेटियों की अस्मत लुटती रही, रात में वो जलती रही, जनता देखती रही। इनके माफियाओं को ऐसा रहा विकास कि किसानों पे गाड़ियां चलती रही। इनके मुख्यमंत्री, इनका शासन, इनका प्रशासन माफिया पे लगाम लगाता रहा। इनके लोग गोलियां चलाते रहे, किसान मरता रहा, इनका विकास चलता रहा। इनका ये विकास है जिसको जनता ने देखा है। इस विकास की बात करते हैं, कहां के माफियाओं पे लगाम लगाई? इसका मतलब आपने सिर्फ एक लोगों को टारगेट किया, ये किसी विशेष धर्म, विशेष जात को टारगेट किया, माफियाओं को टारगेट नहीं किया। अगर माफियाओं को टारगेट किया तो 100 होना चाहिए। एक माफिया आपकी गोद में खेलता है, उसको आप माफिया नहीं कहते, वो क्रिकेट खेलता नजर आता है। शासन प्रशासन को दिखता नहीं है, इनामी बदमाश है, फिर भी नहीं दिखता है। जिन पे नहीं है वो दिखते नजर आते हैं। तो सच तो यह है कि माफियाओं पे नहीं आरोप है, आरोप आप पे असली है। आप लोगों को बचाते नजर आए हैं। जी शरीफ जी, भाई इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा। सत्यजीत अतवारा जी, मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे करती है, कह रही भाई हमने विकास किया उत्तर प्रदेश में और विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि भाई ये तो दंगाइयों की पार्टी है। आतंकियों जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया था, कहा गया था कि आतंकियों से समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है, माफियाओं का राज यहाँ पर चलता है। अब बुलडोजर की राजनीति होगी, बुलडोजर चलेगा उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है, बुलडोजर आएगा या साइकिल की सवारी करेगी जनता? देखिए, आतंकवादियों की जहां तक बात आपने कही, तो आतंकवादियों की बात पे हमें हंसी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार वो सरकार है जो आतंकवादियों को कंधार तक छोड़ने जाती है, अफगानिस्तान के कंधार तक छोड़ने जाती है। और छोड़ने ही नहीं जाती, भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री जाता है छोड़ने के लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आतंकवादियों के साथ हम हैं कि आतंकवादियों के साथ ये हैं? देखिए, कथनी और करने और कथनी में अंतर है, कहने और करने में अंतर है। और कथनी करनी में जब अंतर होता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कहता हूं, अब रही बात, देखिए राजा को तो दो आंखों से नहीं देखना चाहिए। राजा को हमेशा एक आंख से, प्रजा जो है उसके लिए सब बराबर है, चाहे जिस जात वर्ग बिरादरी का हो या किसी भी धर्म का हो, लेकिन उन्होंने दो आंखों से देखा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथी ने बताया कि एक माफिया क्रिकेट खेलता रहता है और दूसरी तरफ बुलडोजर चला जाता है। क्या वो बुलडोजर देख करके जो है घूमता है क्या कि अपना कौन है पराया कौन है? हमारे यहाँ कहा गया है, गांव में कहावत है कि अंधा पर से देख देख टोए टोए, मतलब अंधा जो होता है वो टो टो के परसता है, मतलब टच करके परसता है। जो है कहने का मतलब कि राजा जो है वो दो आंखों से ना देखे तो राजा कहता है। ये राजनीति का देखिए धर्म है, और राजनीति का धर्म जो राजा नहीं निभाता है तो प्रजा के लिए राजा नहीं रह जाता है। भले ही आप किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाएं, चाहे जितनी बार सत्ता में आए, सवाल इस बात का नहीं है कि इस बार सत्ता में आ रहे हैं। पहले भी अगर आप सत्ता में आए हैं तो आपके कथनी करनी में अंतर रहा है, और कथनी करनी में जिसका अंतर होता है तो सरकार जो है ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। ज्यादा दिनों तक जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है, भ्रमित नहीं किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर मानिए आप जो है कि आने वाले समय में इनकी वह दुर्दशा होगी कि जनता सड़कों पर उतर आएगी और बगावत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कि जनता त्राह त्राह कर रही है, पस्त हो गई जनता और इनके कृत्यों से परेशान है जो है। और बगावत की तो बात छोड़िए, इसी चुनाव में आप देख लीजिएगा, लास्ट तक आप देखिएगा समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय और दो राय नहीं है। जी रामनिवास जी, आपकी तरफ आएंगे। आरोप तो भाई आप पर बहुत ज्यादा लग रहा है, प्रसपा की ओर से भी, समाजवादी पार्टी की ओर से भी। आतंकवादियों का जिक्र आपने किया, गृह मंत्री पर भी आपके आरोप लग रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी भाई, आपकी साख दांव पर लगी है। 4 राज्यों में आपकी सरकार है, 4 राज्यों में आपको अपनी प्रतिष्ठा का एक बार आपके दांव पर लगी हुई है और आपको जीत का कह सकते हैं कि दोहरा आपको अपना वर्चस्व दिखाना है। उत्तर प्रदेश में आप आगे चल रहे हैं, उत्तराखंड में आप आगे चल रहे हैं, उत्तराखंड में 22 सीटों से आप आगे चल रहे हैं, कांग्रेस 18 सीटों से है। वहीं पर गोवा में आप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस बढ़त पे दिखाई दे रही है, 15 सीटों पर आपको संतोष करना पड़ रहा है। वहीं मणिपुर में आप आगे चल रहे हैं, कह सकते हैं एक बड़ी लीड मणिपुर में देखने को मिली है, 16 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं,
एक्सपेरिमेंटल रही आपकी सरकार। जितने मुख्यमंत्री भाई बदले गए हैं, बच्चे वहां के कंफ्यूज हो गए कि भाई हम अपने कॉपी में किसका नाम लिखे। क्या किस प्रकार से देखते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट करने में आपको बड़ा मजा आता है या फिर आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जनता और बाकी प्रदेशों जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास कर रही है जी, उसी का परिणाम है कि एग्जिट पोल में भी हम आगे रहे और आज रुझानों में भी आगे चल रहे हैं। और हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे क्योंकि हम जनता के हितों की बात करते हैं। अभी जिस तरह से आतंकवादियों की बात कर रहे थे, पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उस समय थे, जो अभी चुनाव में हार रहे हैं, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया था, जिसको हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो उसमें से 13 आतंकियों को फांसी की सजा हुई और जो है करीब 18 उम्र कैद हुई। तो ये दर्शाता है इनका चेहरा। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो इनके चरित्र और इनके आचरण को अच्छी तरह जानती है। इसीलिए चाहे जितना ये अब देख रहे होंगे किस तरह से बौखलाहट इनकी है कि जो है कि हम ही सरकार बनाएंगे, जबकि सामने इनको मछली जैसे नहीं लोग कहते हैं कि जिंदा मछली निकलना, रुझानों में इतना पीछे चले गए हैं कि इनको कवर करना बहुत मुश्किल है। ये सरकार बनाना तो क्या, विपक्ष के भी ढंग से नहीं रहेंगे क्योंकि इतनी कम जनता इनको समर्थन कर रही है। इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में 20% और 80% का रेशियो है, वो रुझान में भी दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। हम 300 पार के पार पहले भी बता रहे थे, आज भी हम जा रहे हैं क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश जनता के लिए काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से, अभी जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि वो चश्मा अलग अलग देखते थे, निश्चित रूप से अगर अपराधी है तो उसके लिए अपराधियों का चश्मा है, अगर कोई शरीफ है ईमानदार उसके साथ ईमानदारी का चश्मा है। ये राजा का धर्म है जो योगी जी ने किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं विदेशों में भी होती है। आपने सुना होगा कि अभी 6 महीने पहले कोरोना में अमेरिका जो क्वाड बड़ा देश है, उसने कहा था कि जो है कि अगर कोरोना को कंट्रोल करने में अगर किसी को सीख लेनी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां की सरकार से लेना चाहिए। तो आपको समझ नहीं आता है कि जिसकी छवि पूरी दुनिया में हो वो उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जनता के हितों में काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन हमारी सरकार दे रही है। 2 करोड़ 55 लाख लोगों को जो किसान भाई हमारे हैं उनको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और 2 करोड़ के से ज्यादा लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, जो लगातार 5 साल से जनता के हितों में काम कर रही थी। और इसीलिए जनता लगातार 17 में जीते, 2019 में जीते, 2022 में फिर हम जीत रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता मन बना चुकी है योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये क्योंकि अब विपक्ष में है, इनकी जिम्मेदारी है विपक्ष में रहने का कुछ दिखाना चाहिए, वही ये बोल रहे हैं। इनको भी पता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। जब तक हमारे मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेंगे, अभी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही, अभी 1 घंटे बाद ये कहेंगे सब ईवीएम हैक हो गए। क्योंकि जब ये हारते हैं तो ठिकरा अपने कर्तव्य पर नहीं फोड़ते हैं, ये ईवीएम पे फोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने काम करते हैं, इसीलिए बुरी तरह हारते हैं। जी रामनिवास जी, अमेरिका का जिक्र करते हैं आप। अमेरिका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी वो तो झूठी नहीं थी। गंगा नदी में जो हमने शव देखे हैं, जिस प्रकार से शवों को हमने बहते हुए देखा है, वो तस्वीरें झूठी नहीं है। दूसरी लहर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए भटकते हुए लोगों को हमने देखा है, ट्विटर पर जिस प्रकार से हमने लोगों को परेशान होते देखा है, वो तस्वीरें झूठी नहीं थी, वो सब हमने अपने आंखों से देखी थी। अमेरिका क्या कहता है वो बात अलग है, जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा वो सच्चाई है। चलिए मैं आपकी तरफ आगे आऊंगी, लेकिन अरविंद विद्रोही जी मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखती दिखाई दे रही है, अपनी नीतियों की बात कर रही है, कह रही है कि भाई हमने कोरोना काल में अच्छा कार्य किया है, पुरानी पेंशन हो, डबल राशन हो, हम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जिस प्रकार से अरविंद जी मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूपी में बीजेपी 130 के पार जाती दिखाई दे रही है, 209 सीटों पर रुझान आता दिखाई दे रहा है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी 130 का आंकड़ा पार करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी 70 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं शरीफ जी आपके लिए बुरी खबर है, 135 के बाद 70 सीटें, बहुत बड़ा आपको अंतर दिखाई दे रहा है। बसपा 2 सीटों पर, वही कांग्रेस का अभी भी खाता नहीं खुल पाया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक सूखा कांग्रेस के दल में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। वही अन्य के खाते में
2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद जी, मैं आपकी ओर रुख करूंगी। जिस प्रकार से बड़ी सीटें आती दिखाई दे रही है, 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी, वहीं सपा 70 सीटों के साथ में है। वहीं उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है और गोवा की बात करें तो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर बीजेपी मणिपुर में बढ़त बढ़ाती दिखाई दे रही है। किस प्रकार से इन समीकरणों को आप देख पा रहे हैं? 4 राज्यों में हम भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हुए देख पा रहे थे, वहीं अब 3 राज्य ऐसे बचे जहां पर लीड कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही कांटों की टक्कर हो रही है कि कुछ मतों से आगे चल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये एक ट्रेंड है, अभी गिनती शुरू हुई है, हो रहा है, और ये संकेत होते हैं और नतीजे शाम तक आएंगे, लेकिन स्पष्ट संकेत 11 से 12 बजे के बीच में मिल जाएगा। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, राजनीतिक दलों के लगभग सभी नुमाइंदों ने कहा कि राजा का धर्म होता है। माफ करिए, हम राजतंत्र में नहीं है, हम लोकतंत्र में है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही को, मनमानी सरकारों को, पंडित नेहरू को इस तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विचारों की चोट दी थी, जनपक्ष की तरफ मोड़ा था, उसकी जरूरत रहती है राजनीति में हमेशा। वो लंबा सिलसिला रहा है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम अपना सेवक सुनते हैं, हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो यहाँ कोई राजतंत्र की मर्यादा का पालन करने की जिम्मेदारी नहीं रहती है। ये लोकतंत्र में जो जनता का जिम्मेदारी दी है संवैधानिक मूल्यों का पालन करने के लिए, उसको जो आप नहीं कर पाते हैं तो जनता आपको हटा देती है, जनता हटा देती है। जनता, बहुत से लोग टीवी चैनल में बैठ के दिल्ली, बंबई महानगरों में बैठ के कहते हैं कि गांव की जनता समझदार नहीं है, किसी राजनीतिक दल ने बहका लिया। वो गलत फहमी में रहते हैं। राजनीति में गांव के चौराहों पर, इस टूटे हुए बेंच पर बैठ करके या खलिहान में खाना खाते हुए जब किसान और नौजवान बात करता है, तो वो इतना स्वस्थ और समर्थ चर्चा रहती है, जनता से जुड़ी हुई रहती है, जो दिल्ली के, मुंबई के महानगरों के लुटियस जोन में बैठे हुए पत्रकार नहीं समझ पाते हैं। जनता को या तो अपने विचारों से जोड़ लीजिए या जनता के विचारों से जुड़ जाइए। ये थ्योरी होती है जनता को समझने की। अभी बैलेट पेपर के मामले में अभी कल परसों में बयान आया, भारतीय जनता पार्टी से आयातित नेताओं का जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने कहा हम 400 सीटें इसमें भी जीतेंगे। ये समाजवादी पार्टी के जो संघर्ष के लोग थे, जो मुलायम सिंह की पार्टी संघर्ष के लोग थे, वो तमाम नौजवान थे। उनकी मेहनत पर सबसे ज्यादा मेरी नजर में, लगातार कह रहा हूं कि अगर नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को 5वें, 6ठे, 7ठे चरण के नुकसान में, तो बड़बोले के कारण होगा, अनर्गल प्रलाप के कारण होगा, और इस कारण से होगा कि इस चुनाव में जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, वही समाजवादी पार्टी ने अपने संरक्षक मुलायम सिंह यादव को 2 जगह भेजा, उनको एक तरह से घर बैठा दिया। जबकि मुलायम सिंह यादव का औरा इतना बड़ा है, उनका राजनीतिक और सामाजिक योगदान इतना बड़ा है देश की राजनीति में, कि मुलायम सिंह यादव की इज्जत देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। और इतने बड़े आदमी को, विचारों से बड़े आदमी को, मुलायम सिंह यादव लोहिया के ध्वजवाहक थे, उनको केवल आपने करहल और जौनपुर तक समेट दिया, और तमाम पुराने नेताओं को इन्होंने बहुत सीमित समय में स्टार प्रचारक बनाया और सीमित जगह भेजा। अगर नुकसान होता है तो उसका कारण यह है कि आपने पुराने तपे तपाए समाजवादियों को हटा दिया, उनका सीमित उपयोग किया प्रचार में, और बड़बोले नेताओं पर विश्वास किया। सीधा था नहीं। जी अरविंद जी, जिस प्रकार से अरविंद जी आप जिस प्रकार से जिक्र कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाई स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनी तो आपके वरिष्ठ नेता कहां पर थे? जहां पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव की बात की जाती है, उनको कहीं ना कहीं प्रचार में पीछे रखा गया है। जो वरिष्ठ नेता है वो पीछे दिखाई देते हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट से कई नाम जो है वो गायब होते दिखाई दे रहे हैं। शरीफ जी, किस प्रकार से आप इसका जवाब देना चाहेंगे? करहल सीट पर मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं, अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, तो क्या सिर्फ ये कुछ ही सीटों तक सीमित था? क्या उन्हें और ज्यादा रैलियां नहीं करनी चाहिए थी? या जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह यादव बड़ा चेहरा है, संरक्षक है पार्टी के, उसके बाद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट इतनी सीमित क्यों? देखिए, माननीय नेताजी थोड़े से अस्वस्थ हैं, आप भी देख रहे हैं, थोड़ा सा एज हो रही है, अस्वस्थ रहते हैं। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन पे बहुत ज्यादा बोझ न डालते हुए, बहुत जरूरत उनको समझते हुए ले जाया गया। तो करहल उनके स्वास्थ्य को
करहल सीट तो वो आपकी उनकी सुरक्षित अपनी सीट है इच्छा ना, थी। उसके बाद वो फिर आप- माननीय नेताजी की इच्छा थी कि मैं उस सीट पे जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरा पुत्र प्रथम विधायकी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको ले गए, अन्यथा उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको जो है दूर रखा गया कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए किसी तरह की उनको परेशानी ना करे, क्योंकि वो पुत्र हैं, वो उनके पिता हैं, उनमें इतना प्रेम है, वो नहीं चाहते कि हम अपने लिए अपने पिता को किसी भी हालात से किसी परेशानी में डालें कि अस्वस्थ होता है। पिता वो पुत्र चाहते की हैं। बात करते हैं आप, वो तस्वीरें भूल गए जहां पर मंच पर उनसे माइक खींचते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव, वो तस्वीरें नहीं याद है तब